क्या आपने भी अपने सारे मांगलिक कार्यों पर रोक लगा रखी है क्योंकि चल रहा है खरमास? क्या है खरमास? आज मैं आपको सुनाती हूँ एक ऐसी मैथोलॉजिकल कथा जो जुड़ी है सूर्य देव और उनके 7 घोड़ों से। सूर्य भगवान निरंतर अपने रथ पर बैठ के ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं और इस परिक्रमा में साथ देते हैं उनके 7 घोड़े। निरंतर चलते चलते एक बार सूर्य देव के 7 घोड़े थक गए, थक के इतने चूर हो गए। जब सूर्य देव ने उनको देखा तो उनको उन पर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि इनको टाइम कहीं रेस्ट करने के लिए देते हैं, मगर ये एक नियम है कि सूर्य भगवान रुक नहीं सकते, क्योंकि अगर सूर्य भगवान रुक जाएंगे तो दुनिया ही रुक जाएगी। तो उन्होंने देखा कि तबेले के पास जब पानी पीने के लिए उन्होंने अपने 7 घोड़ों को रोका तो वहां पे 2 गधे खड़े थे। उन्होंने उनको अपने रथ के साथ बांध लिया ताकि उनके 7 घोड़े रेस्ट कर सके, आराम कर सके। 2 गधों को जब उन्होंने अपने रथ के साथ बांधा, गधों को एक्चुअल में खर कहा जाता है, तो वहां से शुरू हुआ खर मास। जब गधों को रथ के साथ बांधा गया तो सूर्य भगवान की स्पीड स्लो हो गई। इन दिनों में स्पीड स्लो होने से आपने महसूस किया होगा कि हमारे काम बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं। दिन सुबह लेट स्टार्ट होता है, रात जल्दी हो जाती है, काम की जितना आउटपुट नहीं निकलता है सारे दिन का। तो इसका एक यही वजह है कि सब चीजें स्लो चल रही हैं। हमें अपनी एनर्जी लाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप गुड़ खाएं, गुड़ खरीदें, गुड़ दान करें, गुड़ खाएं। गुड़ को जितना हो सके अपनी दिनचर्या में यूज कीजिए। गुड़ का दान बहुत जरूरी है। खर मास के दिनों में आप भक्ति करिए, पूजा पाठ करिए। ये दिन पूजा पाठ के हैं। देखा जाए तो बेसिकली खर मास को पुरुषोत्तम का महीना भी कहा गया है, क्योंकि इन दिनों में आप भक्ति कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। और कहते हैं कि कहीं रुकना बहुत जरूरी है, कोई ठहरना बहुत जरूरी है। ये टाइम है कि आप सोचें, न्यू प्रोजेक्ट के लिए तैयार हुए, नया कदम रखने के लिए तैयार हुए। इसीलिए खरमास जो होता है ये हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस टाइम पर आप थोड़ा रुकते हैं और अपने नए प्रोजेक्ट के लिए सोच के आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से भगवान सूर्य ने फिर मकर संक्रांति से अपने साथ रथ में जोड़ा और वो स्पीड फिर से तेज हुई, तो मकर संक्रांति से हमारे फिर से शुरू हो जाते हैं न्यू प्रोजेक्ट की बिगनिंग, मुहूर्त और सारे शुभ कार्य। तो फिर आप भी इसी तरीके से खर मास का अपना पूरा फायदा उठाइए भक्ति में और मेडिटेशन में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।